हेलो, मैं डॉक्टर जयश्री तोड़कर, ओबेसिटी विशेषज्ञ। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। इससे पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि मोटापा एक बीमारी है। हम एक सीक्वेंस ऑफ सीरीज लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें हम मोटापे के बारे में हर एक एंगल को डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक उसका जो भी एडवांसमेंट थियरीज है, ट्रीटमेंट्स है, उसके बारे में डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलो आज बात करते हैं मोटापा क्या होता है। मोटापा कॉस्मेटिक चीज़ नहीं है। हाँ, उसका कॉस्मेटिक इफेक्ट है, उसका कोई डाउट नहीं, लेकिन इट इज़ मच बियॉन्ड कॉस्मेटिक। वाई? मोटापा इज अ बिग डिसीज। ओबेसिटी एक चीज़ ऐसी है जिसमें फैट परसेंटेज बॉडी का बढ़ता जाता है, वजन बढ़ता जाता है, और वो सब तरीके से बॉडी पे बोझ बनती है अपनी खुद की वेट, ना कि उसको मजबूती देती है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि ओबेसिटी डिसीज है और उसकी वजह से ताकत मिलती नहीं है, ताकत कम हो जाती है। एक्सेस फैट जब बॉडी में बन जाती है और हर एक जगह पे जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं ओबेसिटी। कहाँ कहाँ जम सकती है? कभी किसी बॉडीज में, पूरे बॉडी में जमती है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी कहाँ वो सिर्फ अपर हाफ में रहेगी, कभी सिर्फ लोअर हाफ में रहेगी, कभी सिर्फ पेट में रहेगी, मिडिल सेगमेंट में रहेगी। दिस इज ऑल कॉल्ड एज ओबेसिटी। ओबेसिटी के टाइप्स होते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं एप्पल शेप। एप्पल शेप ओबेसिटी, इसमें पेट बड़ी रहती है और एक तरीके के पैर छोटे, हाथ छोटे, और बीच में जो मिडिल सेगमेंट है वो बड़ी रहती है। एप्पल शेप्ड ओबेसिटी में यूजुअली बहुत सारी डिसीजेस दिखती है, जैसे कि हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ज़्यादा शुगर होना, पैर पे तनाव, हर एक जॉइंट्स पे, हर एक बोन पे तनाव, पीठ पे तनाव। ये सब चीज़ें सेंट्रल ओबेसिटी की वजह से एप्पल शेप्ड ओबेसिटी पे दिखती है। दूसरा ओबेसिटी का टाइप है जिसको गायनॉइड ओबेसिटी बोलते हैं। गायनॉइड मीन्स पेयर शेप्ड ओबेसिटी, जैसे कि अपर सेगमेंट ठीक ठाक हो लेकिन लोअर सेगमेंट बढ़ गया है। गायनॉइड ओबेसिटी जनरली वीमेन में ज़्यादा दिखती है, लेडीज में ज़्यादा दिखती है। गायनॉइड ओबेसिटी का ज़्यादा संबंध आपकी जॉइंट्स, वेट बेरिंग जॉइंट्स, बोन्स और हार्मोन्स से रहता है। ये दोनों तरीके की ओबेसिटी को ओबेसिटी ही बोलते हैं। अभी हम सोचेंगे कि ओबेसिटी सिर्फ विजुअल इंप्रेशन है क्या, सिर्फ दिखने से ओबेसिटी समझती है क्या? अभी 2003 साल से, जब से मैं ओबेसिटी प्रैक्टिस में हूँ, हम दोनों तरीके के लोग देखते हैं। कोई लड़कियां हैं जिनका वजन सिर्फ 50 किलो होगा, लेकिन वो कहेगी कि मैडम हम लोग मोटे होते जा रहे हैं, हम हमारे लिए कुछ करो। ये एक तरफ। और स्पैन के दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो 120 किलो के हैं, 130 किलो के हैं, लेकिन वो बोलते हैं हमको क्या हो गया, हम तो अभी स्ट्रांग हैं, हम मोटे हुए ही नहीं। साइंस में ओबेसिटी काउंट करने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स हैं। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये हमें दिखाती है कि वजन और आपकी हाइट, इसका एक दूसरे से रेशो कितना है। बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन स्क्वायर मीटर। बॉडी मास इंडेक्स सहज आपको समझने के लिए हमने कुछ डिस्क प्रिपेयर किए हैं, जिसको हम BMI डिस्क बोलते हैं। हम आपको BMI डिस्क दिखाएंगे और उसका यूसेज भी कैसा है वो भी आपसे बात करेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये BMI डायलर है।
BMI डायलर हमने ऐसे बनाए हैं कि यहाँ पे आपने आपकी हाइट देखनी है क्या है, और यहाँ पे आपके वेट्स है। तो अगर आपकी हाइट सपोज 1.6 मीटर है और अगर आपका वेट समझो 160 किलोग्राम्स है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका BMI जो आपको दिख रहा है वो पूरा रेड जोन में दिख रहा है जो 50 है। BMI क्यों समझ में आना चाहिए, BMI हमें क्यों मालूम होना चाहिए, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। उससे पहले वापस एक बार जान लीजिए कि हम कैसे डिस्क को यूज करें। ये है आपका हाइट और ये है आपका वेट। आपने आपके वेट और हाइट दोनों यहाँ पे माउंट करना है और फिर आप देख सकते हैं आपका BMI कितना है। अगर हम गए सोचने के लिए कि कौन सा BMI नॉर्मल है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो येलो कैटेगरी है ये दिखा रही है BMI अप टू 25 टू 30 की जो BMI है ये ओवरवेट में आती है। ये जो ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन दिखा रहा है BMI इज नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल BMI? 18 to 25 is the normal BMI. 25 to 30 is the overweight. Above 30, obesity starts. Up to 35, the obesity is category 1 obesity. After that, it becomes category 2 obesity. And after 40, it becomes category 3 obesity. जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस हाइट के हिसाब से आपकी BMI बढ़ती जाती है। अभी हमें ये मालूम क्यों होना चाहिए, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर सर्जरी फॉर ओबेसिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस के हिसाब से देयर आर 5 स्टेप्स। अंडरवेट, लेस देन 18 BMI, 18 to 25 BMI is normal, 25 to 30 is overweight, 30 to 35, then the obesity starts from the 30. So this is where we understand कि आपके बॉडी का स्टेज ऑफ ओबेसिटी क्या है। स्टेज ऑफ ओबेसिटी मालूम क्यों होना चाहिए? पहली चीज़ ऐसी है, जैसे ही स्टेज ऑफ ओबेसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी सिस्टम्स पे बोझ बढ़ता जाता है और उस बोझ के हिसाब से उसके अनेक बाई प्रोडक्ट तैयार होते हैं जो हमारी सिस्टम को अच्छा काम नहीं करने देते। उसमें से क्या होता है, एक हमारी हेड टू टो हर एक सिस्टम इस बोझे के अंदर तकलीफ में जाती है। डिसीज वहाँ पे पैदा होते हैं। बड़े बड़े डिसीजेस हैं जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, किडनी डिसीजेस, एसिडिटी की जैसी बहुत सारी डिसीजेस, जहाँ पे जितना पेट बढ़ जाता है वैसे वैसे पेट का प्रेशर अंदर का बढ़ता है और पूरा एसिड ऊपर आना शुरू होता है। कभी कभी ये लोग सीधा सो भी नहीं पाते, उनको करवट पे सोना पड़ता है, नहीं तो बैठ के सोना पड़ता है। वैसी चीज होती है पूरा जब प्रेशर आ जाता है हार्ट एंड लंग्स के ऊपर। जैसे ही लंग्स के ऊपर प्रेशर आती है, क्योंकि पेट जब बढ़ता है वो एक डायमेंशन में नहीं बढ़ता, वो पूरे सब सर्कल जैसा हर एक डायमेंशन में बढ़ता है और लंग्स के ऊपर उसकी प्रेशर आ जाती है। लंग्स कैन नॉट डू देयर जॉब इन अ नॉर्मल वे, लंग्स फूल नहीं सकते, तो उसकी वजह से अस्थमा जैसी बीमारियां इन लोगों में आ जाती है, जो कि प्राइमरी लंग की बीमारी नहीं है लेकिन सेकेंडरी अस्थमा बोलते हैं इसे। थर्ड थिंग विच हैपन्स इज, जैसे ही अपना वेट बढ़ जाता है एक्टोपिक जगह पे, जहाँ पे नॉर्मली फैट नहीं जमनी चाहिए, वहाँ भी जमा होना शुरू होता है और उसकी वजह से वहाँ की जो ऑर्गन्स है वो अच्छा काम नहीं कर पाते। जैसे कि डबल चिन आ गई, जैसे कि नेक बड़ी हो गई, जैसे कि यहाँ पे हम्प आ गई, जैसे कि यहाँ पे फैट जमा हो गई। इन सब चीज़ों से हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन यंत्रणा है, वो पूरी मैकेनिज्म के ऊपर
अच्छा खासा प्रेशर डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हम नींद भी अच्छी नहीं कर पाते। ये प्रेशर की वजह से हमें ऑक्सीजन कम होता है और बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आदमी खर्राटे लेना शुरू हो जाता है नींद में। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जिनका पेट बड़ा है, वो बैठे बैठे भी खर्राटे ले सकते हैं और सोते सोते भी ले सकते हैं। इसे बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। तीसरा क्या हो सकता है चीज, जैसे ऊपर प्रेशर आ गई वैसे नीचे भी प्रेशर आ जाती है, और हर एक जॉइंट, जो भी वेट बेरिंग जॉइंट है, वो एक तरीके से उसका अलाइनमेंट बदलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग ऐसे नहीं चलते, फिर हम लोग ऐसे चलना शुरू हो जाता है। जब आप ये सब देखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि बीमारी की वजह से हर एक जॉइंट पे, हर एक लेवल पे, ऑर्गन पे स्ट्रेस आ जाती है, और उसकी वजह से माइग्रेन, प्रेशर बढ़ना, स्पाइन के प्रॉब्लम्स, सब जॉइंट के प्रॉब्लम्स, नी प्रॉब्लम्स, एंकल प्रॉब्लम्स, इवन फ्लैट फुट। हम जिसके ऊपर 24 घंटा खड़ा रह के काम कर रहे हैं, वो फुट भी अभी फ्लैट होना शुरू हो गए। प्लांटर फेशियाइटिस जैसी बीमारियां उसमें से पैदा होती है। वेरिकोज वेन्स आते हैं, क्योंकि जब ये प्रेशर पूरे बॉडी का पैर पे आ जाता है, जो भी वेन्स आपके पैर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ जाना है, वो सब वाल्व्स खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हेवी वेट ऑफ द एब्डोमेन, और इसकी वजह से वेरिकोज वेन्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। हम एक एक चीज़ देखेंगे कि कैसे ये डेवलप होती है और कैसे ओबेसिटी ट्रीटमेंट के बाद ये रिवर्स हो जाती है। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड वंस अगेन।